'Cause I just wanna go to the deep end. I just wanna go. हे व्हाट्सअप गाइस, ये हमारे पास सैमसंग का F12 और उस वीडियो में आपको लेकर आ गए हैं इस फ़ोन के टिप्स एंड ट्रिक्स और बेस्ट हिडन फीचर जिनका यूज़ करके आप अपने फ़ोन को और भी अच्छे से यूज़ कर पाएंगे। तो चलिए क्या क्या इस फ़ोन के बेस्ट हिडन फीचर रहने वाले हैं, क्या क्या इसकी टिप्स एंड ट्रिक्स रहेंगी, सब कुछ आपको बताएंगे इस वीडियो में। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं कॉल की। तो सबसे पहले यहाँ पे बताएंगे आपके कॉल फीचर इस फ़ोन में। तो चलिए आपको उसके लिए करना है डायलर पर क्लिक। डायलर पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपको थ्री डॉट्स पर क्लिक करके आप आ जाना है सेटिंग के अंदर। यहाँ सेटिंग अंदर आने के बाद आपको कॉल ब्लॉक करना है। तो यहाँ पे देखने को मिलता है ब्लॉक नंबर, इस पर सेलेक्ट करके आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट पे जाने के बाद वो नंबर सेलेक्ट कर लेने हैं जो आपको ब्लॉक करने हैं। इस तरीके से आप सेलेक्ट करके यहाँ पे कॉल ब्लॉक कर सकते हैं। अगर फ्रेंड्स आपको इस फ़ोन में ऑटो कॉल रिकॉर्ड करना है तो सिंपल आपको देखने को मिलता है रिकॉर्ड कॉल, इस पर क्लिक करके आप यहाँ पे ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग चालू कर सकते हैं। इस फ़ोन में आपको ये अच्छे फीचर देखने को मिल जाते हैं। फ्रेंड्स इस फ़ोन में आपको ये एडवांस फीचर देखने को मिलता है जो कि है कॉल बैकग्राउंड। आपको देखने को मिलता है कॉल बैकग्राउंड, इस पर आपको क्लिक करके सकते हैं कॉल बैकग्राउंड में। इस पर क्लिक करना है आपको, यहाँ क्लिक करके आप देख सकते हैं आपको कई अच्छी तरीके यहाँ पे फीचर देखने को मिल जाते हैं जो कि कॉल बैकग्राउंड में आप इनका यूज़ कर पाते हैं। कई तरीके आपको वॉलपेपर यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं कॉल बैकग्राउंड के, और इनको अपने हिसाब से भी आप मैनेज कर सकते हैं। कोई और वीडियो कॉल लगाना है तो आपको प्लस के आइकन पर क्लिक करके यहाँ पे अपनी गैलरी से कोई भी यहाँ पे पिक कर लेनी है, कोई भी अपनी बैकग्राउंड वीडियो। उसके बाद यहाँ से थोड़ा सा बैक आने के बाद आपको देखने को मिलता है आंसरिंग एंड एंडिंग कॉल्स। इसमें आने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे कई फीचर आपको देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि आपको देखने को मिलता है प्रेस वॉल्यूम टू आंसर। इस वाले फीचर को आप इनेबल करके अपने वॉल्यूम अप बटन से अपनी कॉल को आंसर कर सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा फीचर रहने वाला है। अब यहाँ आपको देखने को मिलता है रीड कॉल टू नेम एंड अलाउ। इसको इनेबल करने के बाद फ्रेंड्स आपके फ़ोन पे कोई भी कनेक्टेड ब्लूटूथ या फिर कनेक्टेड हेडफोन होगी, उसमें आपको बताएगा फ़ोन की आपके इस नंबर की कॉल आती है। इसका यूज़ आप इस तरीके से कर सकते हैं। यही आपको देखने को मिलता है प्रेस साइड टू एंड कॉल। इसको इनेबल करने के बाद फ्रेंड्स आप पावर बटन से अपनी कॉल को डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स आपको यहाँ से थोड़ा सा बैक आने के बाद देखने को मिल जाता है कॉल डिस्प्ले फैन यूजिंग ऐप। इसका यूज़ कर सकते हैं आप अपने हिसाब से। जैसे कि आप देख सकते हैं आप अपने हिसाब से अपनी डिस्प्ले पे कॉल शो करा सकते हैं कि आपको किस तरीके से कॉल शो करानी है, मिनी या फिर फुल स्क्रीन या फिर पॉपअप स्क्रीन। तो आप जिस तरीके की स्क्रीन शो कराना चाहते हैं कॉल आने पे, वो यहाँ पे आने का इसका सिलेक्शन भी आप कर सकते हैं। अब यहाँ से आ जाते हैं हम फ्रेंड्स थोड़ा सा बैक, और बैक आने का तो आपको बताते हैं इस फोन में आपको स्पीड डायल का ऑप्शन बहुत अच्छा देखने को मिल जाता है, जो कि 1 से लेकर 999 तक यहाँ पे स्पीड डायल आप लगा सकते हैं। अगर फ्रेंड्स आप जानना चाहते हैं कि आप स्पीड डायल कैसे लगाएंगे तो यहाँ पे आपको जैसे कि देखने को मिलता है, जैसे कि 665 पे हमने कोई भी नंबर सेलेक्ट किया और यहाँ पे आपको करना क्या है 665 या फिर कोई भी नंबर यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना, 127 यहाँ पे सेलेक्ट किया और यहाँ पे इस तरीके से नंबर ले लेना है। अब आपको ये नंबर डायल करना है यहाँ पे 127, तो ये आपका वो नंबर आ जाएगा जो कि आपने स्पीड डायल में वहाँ पे सेलेक्ट किया था। ये काफ़ी अमेजिंग सा फीचर मुझे लगा इस फ़ोन का। अब यहाँ पे आने के बाद फ्रेंड्स थोड़ा सा आपको यहाँ पे कॉन्टैक्ट पर क्लिक कर लेना होगा, और यहाँ पे डायल कॉल करने के लिए सिंपल आपको इस तरीके से डायल कर देना है, तो आप यहाँ पे कॉल डायल हो जाती है। और जब आप इसको इस तरीके से करेंगे तो यहाँ पे आप मैसेज इसको कर सकते हैं। उनकी स्क्रीन की बात करते हैं, आप इसको इस फ़ोन की स्क्रीन भी अपने हिसाब से आप मैनेज कर पाएंगे। तो इसके लिए 2 फिंगर से पिंच इन कर लीजिए और फिर आपको देखने को मिलेगा वॉलपेपर, यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं अपने होम स्क्रीन के वॉलपेपर। और फ्रेंड्स आपके जो लॉक स्क्रीन पे वॉलपेपर आपको शो होते हैं, चेंज होकर देखने को मिलते हैं, उनकी भी आप सेटिंग यहीं पे आने के बाद आप कर सकते हैं, वो कि आपको देखने को मिलते हैं वॉलपेपर सर्विसेज। इस पर क्लिक करके अगर फ्रेंड्स आपके लॉक स्क्रीन है जो उस पर वॉलपेपर आपको बार बार चेंज होकर देखने को मिलते हैं इस तरीके से, तो यहाँ पे आपको बंद करना है। तो सिंपल आपको ये तरीके का इंटरफेस दिखेगा, तो आपको नन कर देना है। अगर आप चाहते हैं वॉलपेपर आपको चेंज होकर देखने को मिले तो आप इस पर क्लिक करके अप्लाई कर देंगे, तो आपको नई तरीके के यहाँ पे वॉलपेपर देखने को मिलते रहेंगे। अगर फ्रेंड्स इस फोन में आप थीम चेंज करना चाहते हैं तो थीम पे क्लिक करके आप यहाँ पे थीम लगा सकते हैं। यहाँ पे फिलहाल नेट कनेक्शन ओपन करते ही आप यहाँ पे बहुत सारी थीमों को सिलेक्शन कर सकते हैं। आप चलते हैं इस सेटिंग के अंदर, यहाँ सेटिंग में आ जाना है, फिर आप देख सकते हैं कि आपके फ़ोन की होम स्क्रीन है उसको भी आप अपने हिसाब से मैनेज कर पाएंगे। होम स्क्रीन पे इस तरीके से आपको ओनली होम स्क्रीन पे क्लिक करना है, तो देख सकते हैं आप यहाँ पे ऐप ड्रॉप की तरह यहाँ पे अपनी स्क्रीन का यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आपको केवल स्क्रीन पे ही जितने एप्लीकेशन है वो सभी आपको होम स्क्रीन पे ही शो हो जाते हैं। इसी तरीके से आपको जो एप्लीकेशन है इनको छोटा बड़ा करना है तो होम स्क्रीन गेट पर क्लिक करके आप इनको छोटा बड़ा कर सकते हैं। इसके बाद फिर से हमें वहीं चलना होगा, यहाँ आने के बाद आपको करना है इस फोन में ऐप हाइड। तो ऐप हाइड का भी ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो सिंपल ऐप हाइड करने के लिए सिंपल इस तरीके से आपको सेलेक्ट करने होते हैं वो एप्लीकेशन जो आपको हाइड करनी है, फिर आपको ये डन कर देना होता है, तो आप ये एप्लीकेशन हाइड कर पाते हैं। इनको एक्सेस करने के लिए आपको सर्च बार में जाना होगा,
तो सर्च बार ओपन करना है आपको इस तरीके से, और यहाँ पे आपको जो एप्लीकेशन यूज़ करना है वो यहाँ पे सर्च करना है, फिर आप उसको यहाँ पे यूज़ कर पाएंगे बहुत अच्छी तरीके से। तो देख सकते हैं गूगल क्रोम हाइड करने के बाद हम यहाँ से इस तरीके से सर्च करके इसका यूज़ कर पाते हैं। फिर से चलते हैं सेटिंग के अंदर। यहाँ आने के बाद आपको देखने को मिल जाता है रोटेट टू लैंड स्पेस मोड। इसको इनेबल करने के बाद फ्रेंड्स अपने फ़ोन को आप कहीं भी रोटेट कर सकते हैं इस तरीके से जिस साइड आपको रोटेट करना है अपना फ़ोन उस साइड से आप इसको रोटेट कर पाते हैं। इसी के साथ आप फ्रेंड्स हम यहाँ से चलते हैं डायरेक्ट फ़ोन की सेटिंग के अंदर। वहाँ पे आपको बताएंगे क्या क्या फीचर और भी आपको इस फ़ोन में देखने को मिल जाते हैं। फटाफट फ़ोन की सेटिंग को ओपन कर लीजिए। यहाँ ओपन करने के बाद फ्रेंड्स आपको देखने को मिलता है नोटिफिकेशन। इस पर क्लिक करके आप यहाँ पे अपने हिसाब से नोटिफिकेशन को मैनेज कर पाएंगे। तो मोर पे क्लिक करना है। मोर पे क्लिक करने के फ्रेंड्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा मोस्ट रिसेंट। इस पर क्लिक करके आपको कर देना है ऑल पे क्लिक। अब जिस एप्लीकेशन का आपको बहुत सारी नोटिफिकेशन देखने को मिल जाती हैं वो इस तरीके से आने के बाद उनको बंद कर देना है, तो आपको उस एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन यहाँ पे मिलना बंद हो जाती हैं। यहाँ आपको देखने को मिल जाता है डू नॉट डिस्टर्ब। अगर आपको यहाँ पे लगाना है DND यानी कि डू नॉट डिस्टर्ब, तो ये इस तरीके से आपको इनेबल कर देना होगा, तो यहाँ पे आप डू नॉट डिस्टर्ब को लगा सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ इसकी टाइमिंग है उसको भी आप शेड्यूल कर सकते हैं। जैसे कि आपको देखने को मिलता है टाइमिंग, तो आप किस दिन या फिर किस समय आपको जो कि डू नॉट डिस्टर्ब है वो लगाना है, तो उसका सिलेक्शन आप यहाँ पे आने के बाद कर सकते हैं। अभी इसके बाद हम चलते हैं थोड़ा सा बैक यहाँ से, और बैक आने के बाद आपको देखने को मिलता है एडवांस सेटिंग। इस पर आपको क्लिक करना है। यह क्लिक करके आपको देखने को मिलता है शो नोटिफिकेशन आइकन। इस पर क्लिक करके आप लगा सकते हैं अपनी नोटिफिकेशन पे ऑल नोटिफिकेशन। यहाँ पे आपको ऑल नोटिफिकेशन शो होती रहेंगी, और इसके जरिए आपको लगाना है केवल नंबर। तो यहाँ पर देख सकते हैं केवल 2 यहाँ पे सेलेक्ट हो गए हैं। अगर मतलब आपके फ़ोन में जितनी नोटिफिकेशन होगी वो यहाँ पे आपको केवल नंबर के जरिए आपको शो होती रहेंगी। अगर फ्रेंड्स आपके फ़ोन में बैटरी परसेंटेज शो नहीं हो रही है तो आपको ये फीचर देखने को मिल जाता है यहाँ पे शो बैटरी परसेंटेज। ये वाला फीचर आपको यहाँ से इनेबल कर देना होता है। करने के बाद चलना होगा आपको डिस्प्ले के अंदर, और डिस्प्ले के अंदर आपको बहुत सारे फीचर देखने को मिल जाते हैं। यहाँ से आप अपने डार्क मोड को सेट कर सकते हैं डायरेक्टली। अगर आप ऑलवेज डार्क मोड लगाना चाहते हैं तो यहाँ से आपको सेलेक्ट कर देना होगा। डार्क मोड ऑलवेज ना लगा के आपको लगाना है टाइम टू टाइम डार्क मोड, तो सिंपल आपको डार्क मोड सेटिंग पर क्लिक करना है, और यहाँ क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपको ये वाला फीचर यहाँ से इस तरीके से ओपन करना होगा। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे देखने को मिलता है सनसेट टू सनराइज। ये वाला फीचर आपको क्लिक कर देना है। तो आप देखेंगे कि आपको जब भी आप शाम होती है तभी आपका फ़ोन में डार्क मोड इनेबल हो जाता है, और जब भी सुबह होती है तो आपका डार्क मोड ऑटोमेटिक डिसेबल हो जाता है। ये फीचर बहुत ही अच्छा इस फोन में देखने को मिल जाता है। यहाँ आपको देखने को मिलता है मोशन स्मूथनेस। इस पर क्लिक करके आप अपनी डिस्प्ले को अपने हिसाब से मैनेज कर पाएंगे। इसमें फ़ोन में आपको 90 हर्ट्ज का डिस्प्ले देखने को मिलता है जो कि इस समय अवेलेबल है। अगर आप नहीं चाहते हैं कि आप 90 हर्ट्ज डिस्प्ले यूज़ करें तो आपको स्टैंडर्ड मोड पर क्लिक करके अप्लाई कर देना होगा, तो आपकी नॉर्मल डिस्प्ले यहाँ पे काम कर देगी, जो कि आपकी 60 हर्ट्ज पे यहाँ पे काम करती है। तो जिस टाइप का आप चाहते हैं डिस्प्ले हर्ट्ज तो वो यहाँ पे आप लगाने के बाद उसका सिलेक्शन कर सकते हैं। इस फोन में आई कंफर्ट भी आपको देखने को मिल जाता है, जो कि आपको यहाँ से इस तरीके से इनेबल कर देना होगा, तो आपकी डिस्प्ले का जो पीलापन है वो आपकी स्क्रीन में आना स्टार्ट हो जाता है। इसको आप अपने हिसाब से शेड्यूल भी कर सकते हैं। तो सेट ऑन पर क्लिक करके आपको सनसेट टू सनराइज पर क्लिक करेंगे तो आपका ऑटोमेटिक यहाँ पे शाम के समय जो कि आई कंफर्ट है वो चालू हो जाएगा, और जैसे मॉर्निंग होती है वैसे यही डिसेबल हो जाएगा। इसका भी आप अपने हिसाब से इसका मैनेज भी कर पाते हैं। इसके बाद आपको देखने को मिलता है फाउंड स्टाइल एंड फाउंड साइज। इसको भी आप अपने हिसाब से मैनेज कर पाएंगे। फाउंड स्टाइल चेंज करने के लिए सिंपल आपको इस तरह के यहाँ पे फाउंड देखने को मिल जाते हैं। मोड फॉल डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं डाउनलोड फाउंड यहाँ से भी आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। अब इसके बाद फाउंड छोटा बड़ा करना है तो यहाँ पे आने के बाद इनका भी सिलेक्शन आप कर पाएंगे। तो देख सकते हैं जितने छोटे बड़े आपको करने हैं फाउंड, यहाँ पे आने के बाद आप उनका सिलेक्शन भी कर पाते हैं। यहाँ से थोड़ा सा बैक आने के बाद फ्रेंड्स आपको देखने को मिलता है नीचे की तरफ नेविगेशन बार। इस पर क्लिक करके आप अपने बटनों के यहाँ पे हाइड कर सकते हैं। अगर फ्रेंड्स आपके बटन यहाँ पे शो रहे हैं इस तरीके से तो आपको उनको हाइड करना है, तो सिंपल आपको यहाँ पे क्लिक कर देना होता है स्वाइप जेस्चर। इस पर क्लिक करके फ्रेंड्स आपके यहाँ पे इस तरीके से बैक यहाँ स्टार्ट होते हैं। अगर आप कुछ करना है स्वाइप अप करके बैक, तो मोर ऑप्शन पर क्लिक करके आपको ये वाला फीचर यहाँ से इनेबल कर देना होगा, तो आप स्वाइप अप करके यहाँ पे बैक कर सकते हैं अपनी नेविगेशन बार को। अब चलते हैं फ्रेंड्स लॉक स्क्रीन के अंदर। यहाँ आने के बाद आप फ्रेंड्स जैसे कि आपने कोई भी लॉक स्क्रीन लगा रखा है, जिसके मैंने यहाँ पे इस समय पैटर्न लॉक लगा रखा है। जब मैं पैटर्न लॉक डालता हूँ तो ये शो होता है। अगर फ्रेंड्स आप चाहते हैं पैटर्न लॉक आपका शो नहीं हो तो आपको क्या करना है फ्रेंड्स, आपको जाना होगा यहाँ सिक्योर लॉक सेटिंग के अंदर। यहाँ पे जाने के बाद आपको ये अपना लॉक स्क्रीन डालना होगा। यहाँ डालने के बाद आपको ये वाला देखने को मिलता है मेक पैटर्न विजिबल। इसको आपको डिसेबल कर देना है, तो आपके फ़ोन में जो भी पैटर्न आप लगाते हैं सेलेक्ट करते हैं वो आपको यहाँ पे शो होना बंद हो जाता है। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे आपको पैटर्न शो होना स्टार्ट हो रहा था पहले, अब ये बंद हो चुका है। इस तरीके से आप यहाँ पे अपने पैटर्न को विजिबल कर सकते हैं। उसके बाद आपको देखने को मिलता है यहाँ पे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। आप अपनी होम स्क्रीन पर कोई भी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन लगा सकते हैं। जैसे कि आप कोई नंबर लगाना चाहते हैं तो इस तरीके से आपको नंबर सेलेक्ट करना है एंड देन डन कर देना है।
जब आप डन करते हैं तो आपको देखने को मिल जाता है लॉक स्क्रीन पे वो नंबर जो कि आपने वहाँ पे सेलेक्ट किया था। तो देख सकते हैं इस तरीके से आपको नंबर यहाँ पे शो होना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे कोई नाम वगैरह आप लगाना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे डाल सकते हैं, अपने कोई भी नाम वगैरह कुछ भी यहाँ पे आप लगा सकते हैं कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स आपकी जो लॉक स्क्रीन है उस पर आपको क्लॉक शो होती है, आप उसका भी स्टाइल चेंज कर सकते हैं। उसके लिए क्लॉक स्टाइल पे आपको क्लिक करना है। यहाँ आपको बहुत सारी क्लॉक देखने को मिल जाती हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत सारी आपको क्लॉक देखने को मिलती हैं। इनका आप कलर भी चेंज कर सकते हैं, अपने हिसाब से आप मैनेज कर सकते हैं इनका कलर भी। तो देख सकते हैं आपको इस तरीके से यहाँ पे देखने को मिल जाती है क्लॉक स्टाइल। यहाँ पे डन कर देना है। अब यहाँ से थोड़ा सा आप बैक आएंगे तो यहाँ पे देखने को मिलता है आपको बायोमेट्रिक एंड सिक्योरिटी। यहाँ क्लिक करके आप फेस लॉक एंड फिंगरप्रिंट का सेटअप कर सकते हैं और उसकी कुछ सेटिंग भी यहाँ पे आने के बाद आप कर पाते हैं। अब इसके बाद हमें चलना होगा एडवांस फीचर के अंदर। यहाँ पे आपको बहुत सारे फीचर देखने को मिल जाते हैं सैमसंग के डिवाइस में। तो सबसे पहले चलते हैं मोशन एंड जेस्चर के अंदर। यहाँ आपको देखने को मिलता है लेफ्ट टू बैक। ये वाले फीचर ओपन करने के बाद फ्रेंड्स आपका फ़ोन टेबल पर रखा होता है। जब आप उसको अपने फ़ोन को इस तरीके से उठाते हैं तो आपकी स्क्रीन इस तरीके से ओपन हो जाती है। ये फीचर इस फ़ोन का काफ़ी यूज़फुल रहने वाला है, क्योंकि आप जब भी फ़ोन टेबल पर रखा होता है आपको बटन कुछ भी प्रेस नहीं करना है, डायरेक्ट उठा लेना तो आपके यहाँ पे स्क्रीन ओपन हो जाती है। दूसरा फीचर है इसको भी आपको इनेबल कर देना है, जो कि आप डबल टैप को अपने स्क्रीन पर डबल टैप करते हैं तो भी आपकी स्क्रीन यहाँ पे ऑन हो जाती है। एक फीचर और भी आपको देखने को मिलता है, डबल टैप से आपकी स्क्रीन ऑफ भी हो जाती है। ये वाला फीचर यहाँ पे इसका यूज़ आप कर पाते हैं। अब यहाँ पे देखने को मिल जाता है नीचे की तरफ फिंगरप्रिंट सेंसर एंड जेस्टर। इसको इनेबल करने का फ्रेंड्स अब जब अपने फिंगर से इस तरीके से करेंगे तो देख सकते हैं हमारा जो कंट्रोल बार है वो ओपन इस तरीके से हो जाता है। मतलब फिंगरप्रिंट के जरिए आप अपने कंट्रोल बार को ओपन करा सकते हैं, जो कि काफ़ी अमेजिंग सा फीचर यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अगर फ्रेंड्स आपको इस फोन में स्क्रीनशॉट लेना है तो उसके लिए आपको करना क्या है, आपको वॉल्यूम डाउन बटन एंड पावर बटन को दोनों को एक साथ प्रेस करना होता है, तो आप इस फोन में स्क्रीनशॉट को इस तरीके से ले सकते हैं। लॉन्ग स्क्रीनशॉट लेने के लिए सिंपल आपको जाना होगा सेटिंग के अंदर और यहाँ पे आने के बाद जैसे कि आप टैप करते हैं स्क्रीनशॉट तो इस तरीके से आपको इंटरफेस दिखेगा। तो आप इस पर क्लिक करके यहाँ पे लॉन्ग स्क्रीनशॉट को बना सकते हैं। इसी के साथ आपको छोटा सा क्रॉप फोटो लेना है या फिर क्रॉप करना है कोई भी स्क्रीनशॉट, तो यहाँ पे क्लिक करके आप यहाँ पे लगा सकते हैं और यहाँ पे कोई भी एरो वगैरह भी आप सेट कर सकते हैं। इस तरीके से आप इस फोन में स्क्रीनशॉट को ले सकते हैं। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स आपको और भी फीचर देखने को मिल जाते हैं स्क्रीनशॉट के, उसके लिए चलना होगा एडवांस फीचर के अंदर। यहाँ आने के बाद आपको देखने को मिलता है स्क्रीनशॉट, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करके आपको देखने को मिलता है हाइड स्टेटस एंड नेविगेशन बार। ये वाला फीचर ओपन कर लेना है। फिर आपको नीचे जो बटन शो होते हैं उनकी आपको जो बटन स्क्रीनशॉट होगा उसमें आपको बटन नीचे शो नहीं होंगे। इस तरीके से आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट का फीचर लगा सकते हैं। अब यहाँ आपको देखने को मिलता है डुअल मैसेंजर। इस पर क्लिक करके आप यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन को क्लोन कर सकते हैं, जो कि आपके यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन आपको शो होता है उसको आप यहाँ पे क्लोन कर सकते हैं। ये काफ़ी अमेजिंग सा फीचर सैमसंग का यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अब यहाँ से थोड़ा सा बैक आने के बाद फ्रेंड्स आपको चलना होगा एक्सेस सेलेब्रिटी के अंदर। यहाँ आपको बहुत सारे फीचर देखने को मिलते हैं। तो चलिए फटाफट से अब आते हैं एडवांस सेटिंग के अंदर। यहाँ आपको भी बहुत सारे जेस्चर देखने को मिल जाते हैं, जो कि है एक्सेस सेलेब्रिटी जेस्चर। इस पर आपको क्लिक करना है तो देख सकते हैं आप यहाँ पे लगा सकते हैं, क्या क्या लगा सकते हैं वो सारा आपको देखने को मिल जाता है। फ्रेंड्स आपको इस फोन में नोटिफिकेशन फ्लैश लाइट को चालू करना है तो आपको देखने को मिल जाएगा फ्लैश नोटिफिकेशन। इस पर क्लिक करके आपको ये वाला फीचर इनेबल कर देना है तो आपकी नोटिफिकेशन फ्लैश लाइट यहाँ पे चालू हो जाती है। जब भी आपके फ़ोन पे कोई कॉल्स या मैसेज वगैरह आएगी तो आपकी जो बैक फ्लैश लाइट है वो यहाँ पे ब्लिंक होना स्टार्ट हो जाती है, जो कि इस तरीके से आपको नज़र आएगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप फ्लैश लाइट का भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। यहाँ आपको देखने को मिलता है वॉल्यूम अप एंड डाउन की। इस पर क्लिक करके आप यहाँ पे अपने वॉल्यूम अप डाउन बटन से भी कुछ एक्सेस कर पाते हैं। फ्रेंड्स यही कुछ फीचर को यूज करके आप अपने फ़ोन को बहुत अच्छे से यूज कर पाएंगे, जो कि वो काफ़ी यूजफुल आपको रहने वाले हैं। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी न भूलें। तो चलिए फ्रेंड मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।